भाइयों और बहनों नमस्कार। मैं हूं नरेश कुमार फ्राम पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे शिव महादेव के डमरू के ऊपर कि शिव महादेव के हाथ में जो एक साज है डमरू, वो क्यों है, क्या वजह है उसकी, और आपको बताएंगे कि शिव महादेव के हाथ में डमरू क्यों होता है और क्या राज है। वीडियो फुल वॉच करें ताकि आपको पता चले कि महादेव के हाथ में, शिव शंकर भोलेनाथ के हाथ में डमरू क्यों है। फुल नॉलेज हम आप तक पहुंचाएंगे, वीडियो लास्ट तक देखें। शिव शंकर महादेव जो माया से परे है, जिसमें सब कुछ समा सकता है। शिव जी को अधियोगी, नटराज, नीलकंठ और महाकाल जैसे कई नामों से जाना जाता है। शिव जी एक देव नहीं बल्कि वो एक तत्वा हैं जो हमें सिखाते हैं कि विनाश के बाद ही नवा चेतन है। शिव जी हमें सिखाते हैं कि विनाश के बाद ही नई शुरुआत होती है और ज्ञान, ध्यान, भक्ति से सब कुछ मुमकिन है। तो अब चलते हैं महादेव के डमरू पर बात करते हैं कि महादेव के हाथ में डमरू क्यों है। भाइयों और बहनों, आपने देखा होगा कि डमरू दोनों तरफ गोल है और बीच में पतला सा है। डमरू महादेव के हाथ में आपने देखा होगा दोनों तरफ से गोल है, बीच में थोड़ा सा पतला है। इसका मतलब है कि एक तरफ आदि है, दूसरी तरफ अंत है। ये हमें बताता है कि शिव जी दोनों का संतुलन है। ये माना हुई ये हुई कि एक तरफ आदि, एक तरफ अंत, एक तरफ अंत और दूसरी तरफ फिर नई शुरुआत, क्रिएशन, अंत, क्रिएशन, अंत, क्रिएशन। अगर आप देखेंगे तो एक साइड आदि यानी खुली हुई है, क्रिएशन है, बीच में फिर पतला हो जाता है, इसका मतलब है अंत, फिर आदि हो जाता है। अंत और क्रिएशन ख़त्म और फिर नई शुरुआत। डमरू का बीच वाला जो पतला हिस्सा है, दरमियान का जो पतला हिस्सा, उसको कहते हैं संकेत का, जहाँ सब कुछ एक नुक्ते पर आकर मिलता है, यानी संसार के दोनों किनारों को जोड़ता है। इसका मतलब हुआ दो किनारे, क्रिएशन और अंत। डमरू की शक्ल नर और नारी, तत्व, पुरुष और प्रकृति, ध्यान और कर्म का संगम दिखाती है। डमरू की ध्वनि यानी उसकी आवाज़, उसको सृष्टि की शुरुआत दिखाया गया है, सृष्टि की शुरुआत माना गया है। कहा जाता है कि शिव जी ने डमरू बजाई तो पहली आवाज़ पैदा हुई, उसे कहते हैं नाद। भाइयों और बहनों, तो इसी से वेदों के मंत्र, शब्द और संसार की शुरुआत हुई। डमरू की आवाज़ ब्रह्मांड की धुन है। डमरू की जो धुन है वो पूरी ब्रह्मांड की धुन है। जिस तरह पूरा ब्रह्मांड जो कायनात में, संसार में ब्रह्मांड जो है, जिसमें पूरी अर्थ और जो भी सिस्टम है, ज़मीन से लेकर आसमान और जो भी चीज़ें जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, उसका जो आवाज़ है वो डमरू की आवाज़ जैसा है। इसे कहते हैं ब्रह्मांड की धुन। डमरू की धुन, ध्वनि, सृष्टि, सतहती और विनाश, इन तीनों की ताकत रखती है। यही हमें बताता है, यानी कि डमरू ही हमें बताता है आदि और अंत शिव जी हैं। डमरू हमें बताता है कि सृष्टि बनती है, फिर अंत होता है, फिर नई शुरुआत होती है, फिर सृष्टि की नई बनावट शुरू होती है। जैसे युगों का चक्र आपने देखा होगा कि पहले सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर, फिर ये कलयुग। कलयुग के बाद नई शुरुआत होगी, यानी इसका अंत होगा, फिर नई शुरुआत होगी, सृष्टि नई शुरुआत शिव करेगा। इसका डमरू हमें यही बताता है। डमरू की जो शेप है, शक्ल है, उससे जो कहा जाता है, तो इसका मतलब यही है, क्रिएशन फिर अंत, सृष्टि का क्रिएशन फिर अंत, सृष्टि का क्रिएशन फिर अंत, 4 युग फिर नई क्रिएशन। तो भाइयों बहनों, ये है डमरू का इल्म। शिव जी के हाथ में डमरू क्यों होता है। आपने देखा कि डमरू का मतलब क्या है, तो यही है डमरू का मतलब। इसका मतलब ये है कि शिव जी ही अंत और आदि है। शिव जी ही अंत करता है, वही नई शुरुआत करता है। तो धन्यवाद। तो भाई और बहनों, ऐसा ही ज्ञान सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और हमारी सपोर्ट करें और कमेंट, लाइक लाजमी करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। धन्यवाद।